नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल सोहम हीलिंग टेम्पल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, न्यू मंथ की एनर्जीज़ को जानने के लिए अब हम निकालने जा रहे हैं धनु राशि वालों के लिए उनके रिलेशनशिप की रीडिंग्स, लव लाइफ की रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट रीडिंग और हिडन फीलिंग्स रीडिंग। जी हाँ दोस्तों, उनकी पार्टनर की लव लाइफ, उनके जीवन के लव से संबंधित, रिश्तों से संबंधित चीज़ों की एनर्जीज़ को जानने के लिए अब हम ये रीडिंग्स करने जा रहे हैं। देखते हैं दोस्तों कि क्या एनर्जीज़ आ रही हैं। पहला ही कार्ड थोड़ा सा दुख भरा आ चुका है दोस्तों। कहीं ना कहीं रिश्तों के लिए पहले तो काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस की हैं। ये हम निकालने जा रहे हैं कि आपका जो है पास्ट में कैसा कनेक्शन रहा है और अभी जो है प्रेजेंट में जो है वो कैसी कंडीशंस अभी यहाँ पर चल रही हैं। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स जो है आपके रिश्तों के लिए आपको दोस्तों क्या गाइड कर रहा है। देखिए, कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं एक के बाद एक। अभी प्रेजेंट की कंडीशंस जो है पास्ट की आ चुकी हैं, प्रेजेंट की आ चुकी हैं। अब हम देखते हैं कि जो फ्यूचर में है आपका रिश्ता जो है इस मंथ कैसे रहने वाला है। ठीक है, ये आ चुके हैं कार्ड्स। दोस्तों, अब हम देखते हैं धनु राशि वालों के जीवन में इस न्यू मंथ नवंबर मंथ में उनके रिश्तों के लिए, लव लाइफ के लिए, हिडन फीलिंग्स, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सब कुछ क्या यहाँ पर कह रही है। दोस्तों, यहाँ पर जो कार्ड है वो ये कह रहा है कि पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं आपके रिश्ते में जिसमें आपको बड़ा जो है दर्द, तकलीफ़ महसूस करना पड़ा है आपके पास में, जिससे आपका दिल दुखा है। आप डिप्रेशन में तक जा चुके हो, इस कंडीशन में तक आपने फेस किया हुआ है। आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत दिल दुखा है दोस्तों आपका पास्ट में। ये कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा कह रहा है। अब हम अगले कार्ड की तरफ जाते हैं तो अगला कार्ड आपसे कह रहा है कि दोनों का समय जो है आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छा समय आपने बिताया, अपनी एनर्जी एक्सचेंज करी, बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझते थे। पहले आप एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके रिश्ते पर थी, आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छा रिश्ता आपका चला है। आपकी वाइफ भी यदि है तो पहले उसके साथ बहुत अच्छे से आपकी निभ रही थी, मगर अब जो है ये कंडीशंस जो है वो आपकी लाइफ में दोस्तों ऐसी नहीं रही है। आपके जीवन में बदलाव आ चुके हैं और इस कंडीशंस को, इस ट्रू लव को अपने पार्टनर के साथ जो आपने ज्वाइन किया था, जो उस पल को बिताए थे, उसको आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। ये पल जो आपने पहले कभी उसके साथ बिताए होंगे दोस्तों। अब यहाँ पर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ, उसके साथ बहुत सेलिब्रेशंस की हैं, पार्टी की हैं, बहुत अच्छा खुशी वाला टाइम आपने बिताया है पास्ट में। बहुत सारे अच्छे मूवमेंट हैं जो पास्ट में उसके साथ आपके जीवन में दोस्तों रहे हैं। तो ओवरऑल जो पास्ट की कंडीशंस है वो तो आपके रिश्ते को बहुत अच्छा दिखा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका पास्ट में उस पार्टनर ने दिल भी आपका काफ़ी दुखाया हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट में इस मंथ की कंडीशंस जो आपकी चल रही हैं वो क्या है। आप जो है कहीं ना कहीं पैसे की तरफ ज़्यादा सोच रहे हो, अबंडेंस आपकी लाइफ में बढ़ रहा है, पैसा भी बढ़ रहा है, आप अपनी हेल्थ की तरफ भी ध्यान देने लगे हो और कहीं ना कहीं आपका पार्टनर भी अपनी हेल्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है, अपने उन्नति की तरफ बिजी हो गया है। आप दोनों शायद अपनी लाइफ में बिजी हो गए हो, या आपके थॉट्स जो है बिजी हो गए, या आपके पार्टनर की एनर्जीज कहीं ना कहीं शिफ्ट कर गई है इस एनर्जीज की तरफ कि भाई मेरा कैरियर बनना चाहिए, मेरे पास बहुत सारा पैसा आना चाहिए, मेरी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, मुझे चिक चिक नहीं है पसंद, इसलिए भी वो आपसे दूर जा सकता है, या ऐसे विचार उसके दिमाग में चल रहे होंगे। ये अभी की कंडीशंस दिखा रहे हैं आपकी कार्ड, प्रेजेंट कंडीशंस को देख रहा है और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में वो बंधा महसूस कर रहा है। आपका जो पार्टनर है उसकी आंख में पट्टी भी बन चुकी है क्योंकि वो आपकी ओरिजिनल कंडीशंस को देख नहीं पा रहा, आपके जो रिश्ते हैं उसको महसूस नहीं कर पा रहा, आपके प्यार को समझ नहीं पा रहा। किसी दूसरे की बात में लगकर ये जो व्यक्ति है ये अपने आप को ना बंधा हुआ महसूस कर रहा है और आपसे इसीलिए ये दूर जा रहा है, या आपके रिश्ते में दरार आ रही है क्योंकि ये अपनी मन की आंखों से आपको देख ही नहीं पा रहा है और समझ भी नहीं पा रहा है कि मुझे इस रिश्ते के साथ क्या करना चाहिए। अभी की कंडीशन में तो फिलहाल आपका जो पार्टनर है वो यही सोच रहा है दोस्तों, और उसके दिमाग में अब तो ये बात भी आने लगी है कि भाई शायद ये जो रिश्ता है ये ख़त्म हो जाए और नया नया रिश्ता मेरा शुरू हो जाए, न्यू बिगनिंग हो मेरी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशंस हो मेरी लाइफ में। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में इस समय ये खुरापात चल रही है कि शायद ये रिश्ता मुझे अब ख़त्म कर देना चाहिए, मुझे ब्रेकअप कर लेना चाहिए, नए रिश्ते की तरफ मुझे जाना चाहिए दोस्तों। ऐसे ख्याल भी अब उसके
मन में कहीं ना कहीं आने लगे हैं। फ्यूचर में इस रिश्ते का क्या होने वाला है, फ्यूचर में ये रिश्ता बेटर हो सकता है। आप अपनी तरफ से मेहनत करें, अपनी तरफ से यदि आप एफर्ट लगाते हैं तो डेफिनेटली एक रानी की तरह वो रहना चाहती है। और यदि आप ये सारी चीज़ें उसको दे सकते हैं, एक रानी की तरह केयर कर सकते हैं, उसकी विशेष को पूरा कर सकते हैं, तो बिल्कुल वो महारानी वाली एटीट्यूड में रहना चाहती है या महाराजा वाले एटीट्यूड में वो बंदा रहना चाहता है। यदि आप इस तरीके से उसकी बातों को मानते हैं, उसकी लग्जरी लाइफ में खर्च करते हैं, उसको एक राजा या रानी की तरह ट्रीट कराते हैं और ये महसूस करा देते हैं फ्यूचर में कि आप उसको सब कुछ दे सकते हैं, आप उसको ऐसी लाइफ देने में सक्षम हैं और उसकी बात से एग्री करते हैं, तो वो आपके जीवन में वापस बहुत खुशी से आ भी सकता है, आ भी सकती है और आपका रिश्ता उसके साथ अच्छा भी चल सकता है। बट उसके अंदर ये एनर्जीज आ चुकी हैं तो इसको फुलफिल आपको करना होगा फ्यूचर में। और फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपके बड़े बुजुर्गों की सलाह भी अगर आप रिश्तों को लेकर मानते हैं, अपने ईश्वर की सलाह मानते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी उससे मैरिज भी हो सकती है। आप किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह मान के अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं, तो डेफिनेटली उस पर्सन से आपके मैरिज के योग भी बन सकते हैं, आपकी लव मैरिज भी उसके साथ इन फ्यूचर में हो सकती है। बट एडवाइस के बाद ही आपको एक काम लेना है, किसी हीलर से एडवाइस लीजिए, किसी पंडित से एडवाइस लीजिए। एडवाइस लेने के बाद जो वो कहते हैं वो उपाय करिए, उसके बाद उस पर्सन से आपकी मैरिज भी दोस्तों हो सकती है। ये फ्यूचर की एनर्जीज हमको इस मंथ की मिल रही है। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे, तो ये मूव गुड गुड टाइम नहीं है आपके साथ मूव करने का। हो सकता है वो पार्टनर अलग चला जाए, आप अलग चले जाओ, या आप उसके साथ रहते हुए भी दोनों जन एक दूसरे के साथ उदास हो। यदि आपकी मैरिज भी हो जाती है और आपने ये सारी चीज़ें नहीं करी और ऐसे ही उससे शादी कर ली, तो हो सकता है कि आपकी जो फैमिली है वो ट्रबल ही करती रहे, वो उदास ही बनी रहे, गुड टाइम भी आके भी चला जाए। तो ओवरऑल ये जो एनर्जीज है ये डिस्टर्ब हो सकती हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के फ्यूचर का डिसीजन लेना है। किसी बड़े पंडित से या बड़े हीलर से चेक करवाइए एनर्जीज कैसी हैं, जो रेमेडीज आपको मिलती है उसको करिए, तो डेफिनेटली उसके साथ आपका रिश्ता दोस्तों फ्यूचर में बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है ना, क्लियर है ना सारी चीज़ें। अब हम आपको एक अलग कार्ड के द्वारा उसकी हिडन फीलिंग्स इस समय क्या चल रही है दोस्तों, वो हम आपको बता रहे हैं। ये तो टैरो कार्ड ने आपको बताया, और ये जो कार्ड है ये आपके पार्टनर के अंदर चल रही पर्टिकुलर ट्रू फीलिंग्स के बारे में बताने जा रहा है। हिडन फीलिंग्स का ये कार्ड है, और ये आपके पार्टनर में छुपी हुई जो हिडन फीलिंग्स है, जो वो आपसे भी शेयर नहीं करता, वो सिर्फ उसके मन में है, वो ये कार्ड हमें उसके बारे में हिडन फीलिंग्स का बताता है। आई नो यू आर बेस्ट फॉर मी। वो ये समझता है, वो ये जानता है, वो ये महसूस करता है कि आप उसके लिए बहुत बेस्ट हो, आप उसके लिए बहुत अच्छे हो, बट उसको अपनी फैमिली इश्यूज दिख रहे हैं। फैमिली इशू के कारण वो बंदा आपसे कहीं ना कहीं दूर होने की सोच रहा है, या फैमिली के चक्कर में आके या फैमिली मेंबर्स के कहे जाने पर वो आपसे थोड़ी दूरियां बनाए हुए हैं, या आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस चल रही है दोस्तों। तो वो आपको समझती है, ये समझता है कि ट्रू लव है, लेकिन फैमिली की वजह से भी वो आपसे दूर रह सकता है। ये हिडन फीलिंग्स का कार्ड आपसे ये कह रहा है। अब ये रिश्ता जो है कब तक ठीक हो जाएगा, अब हम निकालने जा रहे हैं टाइम प्रोडिक्शन के कार्ड से आपके लिए टाइम, कि आपके रिश्ते का जो है वो अच्छा टाइम कब शुरू होने वाला, ये हमें टाइम प्रोडिक्शंस के कार्ड हमें सही तरीके से बता सकते हैं। देखिए, अभी आपका जो साइकिल है इट अबाउट टाइम 92, मतलब 92 डेज के बाद आपका जो रिश्ता है वो अच्छे से डेवलप होगा। नो कांटेक्ट में है तो हो सकता है कांटेक्ट में वो लोग आ सकें। रिश्ते में ब्रेकअप की स्थिति आई, यदि आप इन सारी गाइडेंस को सही तरीके से फॉलो करते हैं तो 92 डेज में आपका रिश्ता जो है कहीं ना कहीं बेटर दोस्तों हो सकता है। अगर आप इस एंजल्स कार्ड के द्वारा दिए गए अफर्मेशंस को दिन में कर लेते हैं, इस एंजल्स के द्वारा दिए गए इस चीज को मान लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशंस आपका लाइफ में होने जा रहा है, आपकी लाइफ में बड़े बदलाव आने वाले हैं, तो उसको एक्सेप्ट करना है। आई एम्ब्रेस चेंज माई ट्रांसफॉर्मेशंस विथ ओपन आर्म। ओपन आर्म मतलब खुले दिल से जो बदलाव आ रहे हैं, यदि आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और आप
एक अफ़र्मेशंस बोलेंगे कि मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है, मेरी लाइफ में एक प्यार करने वाला पार्टनर है। यदि आप एंजल्स की इस ब्लेसिंग से जो ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उसे दिल खोलकर एक्सेप्ट कर लेंगे ना दोस्तों, तो आपके जीवन में ये सारी घटनाएँ जो हो रही हैं, वो सही सकारात्मक दिशा में होंगी और कहीं न कहीं आपके पार्टनर के साथ 90 से 92 दिनों के बीच आपका रिश्ता बेहतर हो जाएगा। न्यू मंथ की एनर्जीज़ आपकी हिडन फीलिंग्स, आपके पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट का समय, आपके पार्टनर के साथ का फ्यूचर का समय, सब कुछ हमें कार्ड्स ने रीड करके बता दिया है। उम्मीद है कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी दोस्तों। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस दोस्तों आपको मिल सके। अब हम मिलते हैं बाद में कोई नई रीडिंग के साथ। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।